तो यहाँ तक समझ गए होगे। इसको कहते हैं डिग्री मेजर थ्योरम। इसके 3 डायग्राम बनाओगे। और क्या था, मैंने क्या बताया था अभी तक कि POQ, ये दिख रहा है POQ, ये क्या होना चाहिए, मतलब होता है। POQ क्या होता है, ट्वाइस होता है किससे, PAQ से। POQ ट्वाइस होगा PA, तो इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने अभी तुम्हें बताया क्या, एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताई कि ये वाला एंगल क्या होता है, इन दो एंगल के क्या होता है, सम के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम यही करने जा रहे हैं। थोड़ा लाइट जला दो तो दिक्कत होगी। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, ये एंगल 3 है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, इसका 1 और 2। इसको हम 1 2 3 क्यों लेते हैं, ताकि इजी हो जाता है। क्या करना, लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल मैंने लिया AOP, दिख रहा होगा AOP तुम्हारी तरफ से, अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, अब मैंने बोला एंगल इन ट्राइंगल AOP, एंगल 1 है ना जो, वो एंगल 3 + 5 के बराबर है। क्यों, अभी मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के। ये देखो, ये रहा एक ट्राइंगल और ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ध्यान से, इसको हम पहली बात लिख के छोड़ देंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल तुम आ जाओ किसमें, AOQ में। ये रहा AOQ, यहाँ भी देखो एंगल जो 2 है वो एक्सटीरियर है, ये देखो बाहर है। तो किसके बराबर होगा, एंगल 4 + एंगल 6। सेटिस्फाई हो तो ये आगे बढ़ो। नहीं, ये देखो ये वाला एक ट्राइंगल है और ये एंगल बाहर की तरफ है। अगर फिगर बनाओ तो कुछ ऐसा मूव करके, ये वाला एंगल इन दो एंगल के सम के बराबर होगा। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 + एंगल 6 के बराबर। ये भी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी जो लिखना लिख लेना। अब इतनी बात होने के बाद, अब ज़्यादा बड़ा है नहीं हो, ठीक है, समझ आ जाएगा 2 मिनट में। मुझे करना क्या था ये कभी मत भूलना, मुझे एंगल 1 + एंगल 2 का सम ट्वाइस ऑफ एंगल 3 + 4 के बराबर चाहिए। तो यानी खुद ही स्टेप मुझे पहले ही पता है, इन दोनों इक्वेशन को, हाँ इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, इनको ऐड करना है। मुझे कैसे पता है, तो ऐड ही तो किया गया है यहाँ पे। जो प्रूविंग है उसको देखते रहा करो। एंगल 1 + यानी इनको ऐड करना। फिर और क्या कैरेक्टर इसमें नज़र आ रहे हैं, 3 और 4। कौन से कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं, 5 और 6। तो मुझे इनके साथ कुछ डील करना पड़ेगा, इस 5 और 6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 और 4 के टर्म। तो मैं आता हूँ, ध्यान से फिगर पे देखो। फिर से मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, थोड़ा छोटा फिगर बन गया तो दिखेगा नहीं। AO जो है वो OP के बराबर है। क्यों भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के रेडियाई हैं वो, है ना। AO किसके बराबर है भाई, ठीक है, OP के बराबर। और तुमने पढ़ा हुआ है किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड अगर इक्वल होती है तो उसके क्या होते हैं, एंगल्स भी क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। इफ पहले तो मैंने बोला AO किसके बराबर है, OP के बराबर। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, अगर AO OB के बराबर है, AO किसके बराबर है, OB के बराबर है, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। क्या लिखूंगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख लेना। यानी देखो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, तो बाद में यूज़ करेंगे आगे चल के। फिर इसी तरीके से आ जाओ तुम कौन से में, एफ OA जो है, OA OQ के बराबर है। ठीक है, AO किसके बराबर है, OQ के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। सेम सर्कल के क्या है, रेडियाई में। अगर ऐसा है तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर। रीज़न सेम वही, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक से लिख लेना। तो
एंगल क्या हो गया, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड जो लिया था तुमने, ये फर्स्ट था और ये क्या था तुम्हारा, सेकंड था। इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6। मैंने LHS को ऐड कर दिया, RHS को ऐड कर दिया। अब मुझे जो प्रूफ करना है उस पर नज़र मेरी रहेगी। 1 और 2 चाहिए मेरे को, चाहिए ना, ये रहा। मुझे क्या नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए और क्या नहीं चाहिए, 6 नहीं चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 लिख लो। एंगल 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी प्रूफ किया था, एंगल 5 की जगह हम क्या लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दे रहा हूँ, 3 लिख दे रहा हूँ। इसी तरीके से 6 को तुमने क्या प्रूफ किया था, 6 को 4 प्रूफ किया था, यहाँ 4 लिख। एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 ट्वाइस 3 हो जाएगा, 6 मत कर देना भाई, तो एंगल के नाम। एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आ गया। फिर तुम्हें क्या करना है, इस 2 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। अगर तुम देखो ध्यान से, हो तो गया प्रूफ, यही तो करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस 4। लेकिन एक बात मैंने जो तुम्हें बताई थी, ये 1 2 3 4 हमने अपने इजी करने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, आसानी से उसको क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें इस क्वेश्चन के, इसलिए 1 2 3 लिया था। और इसका असली नाम एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या था, POQ। और एंगल 3 प्लस 4 क्या था, PAQ। ये लिख देना, PAQ बोलो PAO। ये हो गया प्रूफ। लेकिन तुम्हें एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, इन थर्ड केस, ये थर्ड वाला जो डायग्राम है, अगर मैं इसको POQ बोलूँ तो POQ ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला एंगल। लेकिन हम ये बाहर वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो इन थर्ड केस तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इन थर्ड केस हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ जो है, रिफ्लेक्स मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल PA हो जाएगा। बस यही था तुम्हारा कौन सा, डिग्री मेजर थ्योरम। समझ आई बात, ऐसे इसको करना है। तो अगला इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया था तुम्हें, 10.4 का क्वेश्चन नंबर क्या 2 है ना। तो उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव करो कि द सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। कई लोगों को यही नहीं पता चलता है कि इसमें प्रूफ क्या करना है, समझ ही नहीं आता। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना फाइनल के लिए। अगर तुमने सेकंड सीख लिया तो थर्ड तो अपने आप हो जाएगा, थर्ड वैसा ही। तो सेकंड क्वेश्चन है ये 10.4 का सेकंड क्वेश्चन। ये बोल रहा है इफ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, पहले तो एक सर्कल बना लो भाई अच्छा से, ठीक। 2 इक्वल कॉर्ड है, मान लो ये एक इक्वल कॉर्ड बताया, एक इक्वल कॉर्ड ये बताया। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन अ सर्कल लिखा हुआ, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट वर्ड यूज़ किया है। इसका नाम AB ले लेता हूँ, इसका नाम क्या ले लेता हूँ, CD ले लेता हूँ। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे E ले लेता हूँ इसका नाम। तो तुम्हें 2 प्रूफ क्या करना है, यही तो दिक्कत होती है सबको, ठीक है, यही पता करना है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि AE जो है ना वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और DE है ना जो वो किसके इक्वल है, ठीक है, BE के इक्वल। इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल है, इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल है। यही होता है करस्पॉन्डिंग, क्या, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो गिवन क्या है वो तो हमने लिखा नहीं। तो गिवन है AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। उसने बोला था ना 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम एक सेंटर लाई कर लेते हैं, ये रहा सेंटर। अब यहाँ से तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एक ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो लेट कर लेता हूँ, उसका नाम है OL। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका नाम ले लिया OM। कुछ भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी। और इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से, यहाँ बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरम्स यूज़ होने वाली हैं, वो थ्योरम पहले ही मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। इक्वल कॉर्ड जो होती हैं, जैसे ये सर्कल है मान लो, ये 2 कॉर्ड है,
इक्वल कॉर्ड की ये खासियत होती है कि वो इक्वी डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर। सेंटर से उनकी दूरी क्या होती है, एक बराबर की होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ये भी 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। अगर ये 3 सेंटीमीटर सर्कल से क्या है, सर्कल बोला सेंटर से दूर है, तो ये भी 3 ही होगी। तो वही मैं यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो इससे पहले ये लिखो तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा तुम्हें। कंस्ट्रक्शन देखो तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन OL परपेंडिकुलर टू किस पे डाल दिया तुमने, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरीके से ठीक है, एंड OM जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, CD के परपेंडिकुलर। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना और क्या, हाँ ज्वाइन क्या करना है वो भी लिख लो। OE को O2E ज्वाइन कर लिया हमने, उसको ज्वाइन कर लिया। इतना हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। 2 प्रूफ भी हो गया। अब हम करते हैं प्रूफ। एक मिनट इनको बता देता हूँ। हाँ तो अब इसकी प्रूविंग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इन 2 ट्राइंगल को कॉन्केंट करूँगा। क्या करूँगा, कॉन्केंट। तो नाम लिख लो, इन ट्राइंगल OLE और ट्राइंगल क्या है OME उठा लिया मैंने। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले तो OL जो है वो किसके इक्वल है, OM के इक्वल है। वही जो थ्योरम मैंने बताई थी उसकी वजह से क्या लिखेंगे, इक्वल। ठीक है, कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, सेंटर। इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस होते हैं कहाँ से, सेंटर से। ठीक, इसके बाद तुम लिखोगे एंगल OLE जो है वो किसके इक्वल है, एंगल OME के, 90 ईच है ना, परपेंडिकुलर था 90 ईच। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, OE क्या हो जाएगा, कॉमन। वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कौन सा रूल लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 दिखाया है और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और हमने एक साइड दिखाई। तो बाई RHS रूल से ट्राइंगल OLE जो है ना वो क्या हो गया, कॉन्केंट हो गया OME के। ये कर लिया। अब ऐसे करते ही हमने कराया क्यों था, बेसिकली हम चाहते थे कि EL जो है ना, या LE जो बोल लो, वो किसके बराबर हो जाए, ME के इक्वल हो जाए। ये CPCT से बहुत काम आएगा अपने। अभी CPCT से ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो प्रॉब्लम, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और थ्योरम यूज़ होने वाली है। जब भी कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पे क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है, तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी अगली थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। सेंटर से जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड को, तो उसको क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो मैं लिखूँगा F जो मेरा OL है ना, वो परपेंडिकुलर किसके, AB के। अगर OL किसके परपेंडिकुलर AB के है, तो इसका मतलब AL किसके बराबर हो जाएगा, LB के बराबर। बराबर इससे देखो, AL किसके बराबर हो जाएगा, LB। AL किसके बराबर हो जाएगा, LB, यानी ये पार्ट इस पार्ट के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से FOM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, DC के या CD जो बोलना चाहो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो CM है वो किसके बराबर हो जाएगा, MD के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को मेरे, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो उसको क्या कर देती है, वो बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को। तो लिख लेना पड़ेगा आपको, इफ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक से लिख लेना था, ठीक है, ये बताया। अब ध्यान देना, AL LB के बराबर है, CB किसके बराबर है, MD के बराबर है। इतनी बातें समझ आई। या अगर इससे भी छोटा तुम्हें चाहिए तो एक कॉन्सेप्ट और बना सकते हो। इतनी बात को ऐसे लिखो, एक और लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा AB किसके बराबर है, CD के बराबर है ना, गिवन था ये, हाँ या ना तो बोलो। AB CD के बराबर था ये रहा। इसका मतलब हाफ ऑफ AB किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ किसके बराबर होगा, CD के। तो हाफ ऑफ AB, AB का आधा है क्या,
मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ए बी का आधा हमने एल बी कर दिया, सी एम सी डी कर दिया, तो ए बी का आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एल लिख सकता हूँ। ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बनाया था ये बाइसेक्ट करता है। इसी तरह सी डी के आधे को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं। हाँ, सेटिस्फाई हो। ए बी तुम्हारा पूरा सी डी के बराबर है। अभी अभी मैंने बताया था ए बी का आधा क्या है, ए एल और एल बी, दो टुकड़े हो गए ना बराबर के, तो ए बी का आधे को मैंने ए एल लिख लिया। इसी तरह सी डी के आधे आधे क्या थे, सी एम और क्या था, एम डी था, तो मैंने सी डी के आधे को सी एम लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? इसको आप मान लो, इसको तो सी पी सी टी को जो लिया था ना मैंने, इसको फर्स्ट बात मान लो, ये फर्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, और इसको क्या लिख लो, सेकंड लिख लो। अब ऐड करा दो फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे तुम ए एल और यहाँ पे क्या था, एल ई था, ए एल को एल ई से और सी एम को किसे, एम ई से जोड़ देते हो, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। ए एल प्लस एल ई मिला के क्या बन गया, ए ई बन गया। सी एम प्लस एम ई मिला के क्या बन गया, सी ई बन गया। एक पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो ए ई और ई सी, अब सी और ई सी एक ही चीज़ होती है, याद रखिए। ए किसके बराबर हो गया, ई सी के बराबर। ये पहला टास्क अपना पूरा। अब मुझे छोटे वाले टुकड़े करने हैं, तो इसके लिए मैं फिर वही लिखूँगा, इफ़ ए बी किसके बराबर है भाई, सी डी के बराबर है। इस बात को एक थर्ड बात मान लो आप। और ए ई किसके बराबर था, अभी अभी सी ई के बराबर था। प्रूफ अबव। प्रूफ अबव मतलब मैं ऊपर कर चुका हूँ। हाँ। इसको अभी फोर्थ बात मान लो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कराना है फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो ए बी में से ए ई जाएगा, माइनस करा दिया मैंने, सी डी में से सी ई माइनस करा दिया। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, ए बी में से ए ई गया तो क्या बचा, ई बी बचा। सी डी में से सी ई गया तो क्या बचा, डी ई बचा, तो वही लिख देंगे हम लोग। ए बी में से ए गया तो क्या बचा, ठीक है, ए बी में से, फिर से बता रहा हूँ, ए बी में से ए गया तो क्या बचा, ई बी या बी ई लिख लो। और सी डी में से क्या गया, सी गया तो क्या बचा, ठीक है, डी बचा, ये लिख लो। हेलो, यही तो प्रूफ करना था। ये दोनों बात प्रूफ करता, ऐसे करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।